आज अपने परिवार से लोग हैं जिसको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आपको जब भी जरूरत पड़ेगा, जब भी कभी किसी विषम परिस्थिति में आप होंगे तो आप मथुरापुर में जाकर के अपने विधायक से मिल सकेंगे, अपनी बातों को रख सकेंगे। एक आम आदमी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, किसी को पटना सचिवालय में जरूरत नहीं होती है, जरूरत पड़ता है थाना में, ब्लॉक में, जिला में, अंचल में। आप इसके लिए भी एक बेहतर उम्मीदवार को चुनिएगा। यह व्यक्ति नीरज सिंह जो मथुरापुर गांव का रहने वाला है। आप तमाम लोगों को यह जानकारी के लिए बता दिया जाए कि लगभग 6000 लोगों को ये अपने खर्च पर तीर्थाटन कराए हैं। उन बुजुर्गों को जो सामर्थ्यवान नहीं थे, तो उन लोगों को हम यह इसलिए बताना चाहते हैं आपको कि इस व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना है। यह व्यक्ति चाहता है कि हमारा भी जीवन बेहतर हो, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर हो। तो यह तमाम बातें आपको जाननी होगी, आपको समझनी होगी। आप तमाम लोगों को यह समझना होगा कि नीरज भाई के साथ यह अपने घर का भाई, अपने घर का बेटा है। इसके सहयोग समर्थन के लिए आप तमाम लोगों को आगे आना होगा और स्कूल के बस्ता छाप पर अपना एक एक बहुमूल्य वोट देना होगा ताकि नीरज भाई विधानसभा पहुंचे और आप तमाम लोगों के हमारी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो और हमारा सेवा बहुत बेहतर हो। हमारी माताएं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि जनसुराज वह सरकार की बात करती है, आपके हक अधिकार की बात करती है। यह कहती है कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए 5 लाख रुपया लोन की व्यवस्था सरकारी दर पर कराया जाएगा, सरकारी गारंटी पर कराया जाएगा ताकि आप लोगों को पूंजी मिले। और आप तमाम लोग यह बात जानते हैं कि जब पूंजी की व्यवस्था होगी तभी घर का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। जब घर में 5 लोग होते हैं और जब 5 लोग कमाते हैं, आय की स्थिति सुधरती है, पैसा लोग कमाते हैं, पैसा जब परिवार में आने लगता है तभी परिवार की स्थिति सुधरती है और रोजी रोजगार की गारंटी देता है जनसुराज। और यही बात हम बताने आए हैं, यही आपको समझाने आए हैं कि तमाम लोगों से यह अपील है कि जात धर्म को छोड़ करके आज शिवहर के साथ खड़ा होइए, शिवहर के बेटा नीरज सिंह के साथ खड़ा होइए, शिवहर के भाई नीरज सिंह के साथ खड़ा होइए और तभी हमारा शिवहर बेहतर बनेगा, उन तमाम व्यवस्थाएं बेहतर होगी। हम आप तमाम लोगों को जनसुराज की 5 बातें बता देना चाहते हैं जो जनसुराज की सरकार बनते ही आप तमाम लोगों से लाभान्वित होंगे। पहला, जो भी बच्चे हैं 15 साल से नीचे के बच्चे, उनके लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी तक की व्यवस्था में सिमट गई है और जब तक बच्चा बेहतर ढंग से नहीं पढ़ेगा तब तक वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। तो गरीबी से निकलने का सबसे पहला और प्रमुख रास्ता है शिक्षा। उस शिक्षा पर काम होगा और बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरा, प्लाइड की बीमारी जिससे तमाम परिवार ग्रसित है। हर एक परिवार का 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सूरत जैसे जगहों में जाकर कमाना पड़ता है। मजबूरी है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो अपने बाल बच्चों को बेहतर परवरिश नहीं दे पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, माँ बाप की दवाई नहीं हो पाएगी। इस मजबूरी में अपने बच्चे अपने परिवार से दूर लोग बाहर में जाकर के कमा रहे हैं और वहाँ भी अपमान झेल रहे हैं। मजबूरी है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है और उस रोजगार की गारंटी जनसुराज देता है कि यहाँ उस रोजगार की व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारे परिवार के लोगों को अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, वह व्यवस्था यहाँ बनाई जाएगी। तीसरा, हमारे घर में जो महिलाएं हैं वह पूंजी के अभाव में काम नहीं कर पा रही है। क्या आप लोगों
लोगों के पास पूंजी की व्यवस्था हो तो काम नहीं करिएगा। और लोग करता है, दिल्ली जैसे शहरों में अगर महिलाएं हमारे घर की जाती है तो वहाँ नहीं कुछ करती है तो जूरा में मोती लगाने का काम करती है। 10 से 12-15 हजार रुपए वो कमाती है, तभी न परिवार का हालात सुधरता है। तो व्यवस्था यहाँ बनेगी। 5 लाख रुपए आपको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा। 100 रुपया का 1 साल में मात्र 4 रुपया ब्याज। इतना सस्ता कि आप बेहतर से बेहतर काम करके अपने पारिवारिक हालात को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना पाएंगे। और चौथा, हमारे जो किसान हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जमीनें हैं लेकिन खेती करने खाने योग्य ही खेती करते हैं, तो उनको नगदी फसल की खेती करवाई जाएगी और उनको मजदूर मुफ्त में व्यवस्था करवाया जाएगा ताकि किसान से भी उनकी आय सुधरे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बुजुर्गजन हैं, उनको 400 रुपया पेंशन मिलता था। आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने बातें उठाई कि यह तो भीख है, हमें सम्मानजनक राशि चाहिए, तो बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया हुआ। और यह प्रशांत किशोर की देन है, यह जनसुराज की देन है और यह बात आप तमाम लोग जानते हैं। और हमने हमने यह तय किया है, हमने यह घोषणा की है कि जनसुराज की सरकार जब बनेगी तो 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सभी लोगों को सम्मानजनक राशि 2000 रुपया पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। आप तमाम लोगों से यही बताने आए हैं, यही अपील, यही विनती करने आए हैं कि 5 साल में यही एक वक्त आता है जब हम पहुंचते हैं और हम अपने 5 साल के लिए एक बेहतर उम्मीदवार, एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर सरकार चुनते हैं। तो भाइयों, बहनों, माताओं, हमारे बुजुर्गजनों, भूलना नहीं है, इस बात को याद रखना है कि हम सब लोगों को जनसुराज की सरकार के साथ चलना है, जनसुराज को वोट देना है, स्कूल के बस्ता छाप पर वोट देना है और एक बेहतर सरकार का निर्माण करना है। बेहतर बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त सीवर के लिए, कई सुविधाओं से परिपूर्ण सीवर के लिए आप तमाम लोगों से विनती, अपील, प्रार्थना, निवेदन है कि जनसुराज को वोट करें, भाई नीरज सिंह को वोट करें, स्कूल के बच्चा छाप पर वोट करें। आप तमाम लोगों को प्रणाम करते हुए एक बार बिहार के सम्मान में आप तमाम लोगों से कहते हैं कि जयकारा लगाइए। मैं जय बिहार कहता हूँ और आप जय जय बिहार कहें। जय बिहार, जय बिहार। स्कूल का बस्ता छाप जिंदाबाद, स्कूल का बस्ता छाप जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद। आप तमाम लोगों से पुनः निवेदन, अपील, प्रार्थना, निवेदन है कि स्कूल के बात छाप को याद रखें और 11 तारीख को एक मत अपना बहुमूल्य वक्त जनसुराज को दे, स्कूल के बात छाप पर दे और बिहार को बेहतर बनाए, शिवपुर को बेहतर बनाए। धन्यवाद।